प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हम लोग प्रेसिडेंशियल डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस पूरे डिबेट की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, पूसू के लिए जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, वो अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। वो चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद वो अपना एक एजेंडा, एक मैनिफेस्टो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको कैंडिडेट को चुनाव करने में आसानी हो। पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव ऐतिहासिक रहा है और इस बार भी ऐतिहासिक चुनाव होगा। आपको मालूम होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो बहुत सारे विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपको दिखेंगे। ये छात्र संघ का चुनाव छात्रों की मदद के बिना संभव नहीं है। हमारे जितने भी छात्र हैं वो अनुशासित तरीके से प्रजातंत्र की इस वोट की परंपरा में भाग लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सारे नियमों का पालन करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि समाज में पटना विश्वविद्यालय कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ के छात्र कितना महत्वपूर्ण है। 1+1 मिल के 2 होते हैं तो उसको हम गणित बोलते हैं। 1 और 1 मिल करके अगर 11 हो जाए तो उसको हम संगठन बोलते हैं। 1 और 1 मिल के अगर एक ही रहे तो उसको हम प्रेम बोलते हैं। 1 और 1 मिल के अगर 0 हो उसको अध्यात्म बोलते हैं। और 1 को अगर 1 से मिलने ही नहीं दिया जाए, इसी को कूटनीति बोलते हैं। और 1 से 1 के विरोध खड़ा कर दिया जाए, इसको हम राजनीति बोलते हैं। मेरा इशारा कल की घटनाएं जो घटी हैं, जो आप लोग अखबार में पढ़े होंगे, उसके तरफ है। यदि आदित्य रंजन जी हैं तो मंच पर आवे। आपका यहाँ स्वागत है। आप हम सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच में अपनी बात को 7 मिनट में रखें और अपने अच्छे नेतृत्व का प्रदर्शन हम सबों के बीच में करें। आइए आदित्य रंजन जी। साथियों, मेरा नाम आदित्य रंजन है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि अध्यक्ष भाषण जिस मकसद से कराया जा रहा है और जिस उम्मीद के साथ आप सब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक ही है कि हमारा जो छात्र संघ चुनाव है 2022 का, वो विश्वविद्यालय की समस्याओं पर और छात्रों की समस्याओं पर हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय चुनाव को अपने पूंजीपति का अड्डा बना लिए हैं। वो चाह रहे हैं कि पिज्जा बर्गर बांटकर, वो चाह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर स्टॉल लगाकर हम सब इस विश्वविद्यालय चुनाव को संपन्न कराए। लेकिन ऐसा हमेशा से राजनीतिक मुद्दों में विश्वास रखती है और संघर्ष में विश्वास रखती है। और हमें गर्व है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्रों के बीच की समस्याओं को उठाकर आप सबों के सामने चुनावी एजेंडा बनाकर लाया हूँ। और इसीलिए मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने पर गर्व है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी 24x7 नहीं खोला जा रहा है, विश्वविद्यालय का जो बुक है वो अपग्रेड नहीं है, नई पुस्तकें नहीं आ रही है, हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो डेवलप नहीं है, और रिसर्च के लिए जो पीएचडी की परीक्षा है वो 3 साल से लंबित पड़ी हुई है। इन सब का क्या कारण है? इन सब के लिए जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में एक ही पार्टी दिखती है, ना तो पिछले छात्र संघ में जीते हुए उम्मीदवार दिखते हैं, ना ही कोई और दिखता है।
तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब मैं दीपांकर प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा। दीपांकर प्रकाश जी, आप आए। यही साइंस कॉलेज की धरती, यही मंच जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का मांग किया गया था। सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार छात्र परिषद के लोग नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और उनसे पैकेज नहीं, उनसे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का मांग किया गया था। इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ से जितने भी लोग गए हैं कभी पलट कर नहीं आए हैं। हमारा संगठन लगातार लड़ रहा है। अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो सबसे पहले अपनी बहनों को सुरक्षा दिलाने का काम करूंगा। मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगा कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखिए, यहाँ पे जितने भी संगठन के लोग हैं सब तो फुचका गोलगप्पा फ्री करवाए हुए हैं। एक तरफ ऑडी फॉर्च्यूनर है तो एक तरफ विधायक उतरा हुआ है। अरे भाई, जब विधायक यहाँ उतरा हुआ है तो ये पटना विश्वविद्यालय का छात्र चुनाव क्यों? जाइए विधानसभा का चुनाव लड़िए। ये पटना विश्वविद्यालय का छात्र चुनाव एक गरीब किसान का बेटा के लिए छात्र चुनाव होता है, कोई पैसे वाले पूंजीपति वाले के लिए नहीं। यहाँ हम संघर्ष करके जन्म लेते हैं। इस पटना साइंस कॉलेज की धरती पे हमने सीखा है। यहाँ कोई संगठन के लोग नहीं आते थे। जब यहाँ पे कुछ होता था तो सिर्फ और सिर्फ दीपांकर और संघर्ष करने वाले जेएससीपी के लोग रहते थे। आनंद मोहन जी, आप अपनी बात रखने के लिए मंच पर आवें। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, नामांकन के पश्चात मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्र की बात करते हैं और छात्र की ही बात करते रहेंगे। अरे कलम कॉपी उठाइए, पिस्तौल नहीं। ये छात्र हित का बात कीजिए आप। मैं छात्र हूँ और छात्र के लिए सदा लड़ता रहूंगा और मैं लड़ूंगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा, हिंसा के गलियारों में, पूरा पीऊ डोल उठेगा इंकलाब के नारों से। साथियों, मेरी प्राथमिकता है पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना और मैं दिलाकर रहूंगा। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहे। कॉलेज के इसी प्रांगण में माननीय नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से ये मांग की थी कि हमारे विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बना दिया जाए, पर मोदी जी ने बोला हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। कहाँ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? मेरी प्राथमिकता है लाइब्रेरी में लेटेस्ट एडिशन की बुक मुहैया कराना। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। फ्री बस सेवा चालू कराना, ये भी मेरी प्राथमिकता है। मैं आप सब बहनों से कहूंगा कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो सेफ और सुरक्षित कैंपस और हॉस्टल बनाऊंगा। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहे। चौथे नंबर पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो मानसी झा जी हैं। मैं मानसी झा आप सभी को इस साइंस कॉलेज के पावन धरती पे क्रांतिकारी सलाम और अभिनंदन करती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं आप जैसे छात्रों के बीच से ही आती हूँ। मैं भी एक साधारण परिवार से आती हूँ। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि मैं अब सिर्फ छात्र राजनीति नहीं बल्कि मैं बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर भी तमाम छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए हमेशा से लड़ती आ रही हूँ और ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में सभी पार्टी पटना विश्वविद्यालय
के बाद ही अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। हमारे पटना विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे पटना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था और पूरे राज्य की सरकार हमारे पटना विश्वविद्यालय पे ध्यान रखती थी। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सभी बनाना चाहते हैं, उस तरीके से मेरा भी है कि आप पटना विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। लेकिन मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर पटना विश्वविद्यालय मैं जीत कर आती हूँ तो आप सभी के लिए इस गौरव को वापस लाने का काम करूंगे। कुछ वसूलों का नशा, कुछ मकसद का ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत थी, यही असाब थे। अब मैं प्रगति राज जी को बुलाना चाहूँगा। प्रगति राज जी 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जयंती भी है और बिहार पूरे भारतवर्ष में जो हम लोग सभी जानते हैं कि एक इतिहास रचा गया था, वीर गाथा लिखी गई थी और सारे के सारे स्त्री के लिए जो खड़ी हुई थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पूरे पटना विश्वविद्यालय के साथियों पर कि फिर से वो इतिहास दोहराएगा और आप सब मुझे विजयी बनाएंगे और पटना विश्वविद्यालय का एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब कोई बात करते हैं कि मुझे सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाना है, मुझे विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे एक चीज बस आप सभी से पूछना है, क्या किसी ने ये कहा कि हमारा जो गौरवान्वित इतिहास है उसको हमको वापस लाना है? अगर हम किसी से सपोर्ट मांगने आते हैं तो उनके मन में पहला ये क्वेश्चन होता है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं एक जवाब देना चाहूंगी कि सर, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ और विद्यार्थी परिषद मात्र एक ऐसा छात्र संगठन है जो विश्वविद्यालय के सबसे सर्वोच्च पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक महिला को निर्वहन करने का मौका दिया है। साकेत कुमार को, साकेत कुमार आप जहाँ कहीं भी आवे। बिहार की राजनीति की यह खूबसूरती है कि यहाँ भगवा आतंकवाद और समाज को बांटने वाले ताकतों के विरोध समाजवादी एवं बहुजनवादी विचारधारा का संघर्ष चलता रहा है। मैं साकेत कुमार पटना विश्वविद्यालय चुनाव में अध्यक्षीय उम्मीदवार के रूप में समाज विचारधारा की जड़ों को स्थापित करने के लिए आज मैं इस मंच पर मौजूद हूँ। यह समाजवाद की धारा है। खूबसूरती है कि मैं साकेत कुमार एक बहुजन समाज का बेटा आप सबके आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच उपस्थित हो। इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे फिर बोलेगा कौन? एक तरफ पूंजीवादी है, एक तरफ भगवा आतंकवादी है। इन सब के बीच में मैं मंडल कर्पूरे अंबेडकर लोहिया पेरियार फूले जैसे समाजवादियों के विचारधारा को मजबूती से स्थापित करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच प्रयासरत दुख का तमाम हुआ। जब समाज में पूंजीवादी ताकतें हर तरफ से बहुजनवादियों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चोट कर रही है और इनके अधिकार को लगातार शोषण एवं दमन किया जा रहा है। शिक्षा के मूल अधिकार को पूंजीवादी षड्यंत्र के तहत हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों से छीना जा रहा है। हम चाहेंगे शाश्वत शेखर जी आकर अपनी बातें रखें। आज इस अध्यक्षीय भाषण के मंच पर मैं अपने आप को उपस्थित पाकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं कि मेरे जैसा साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक भाई आप सभी छात्रों के प्रेम की वजह से, आप सभी छात्रों के साथ की वजह से यहाँ खड़ा है और मैं अपने मेरिट की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। मैं आप
किया जाए। मेरे ऊपर अगर आप लोग मेरा रिकॉर्ड चेक करिए तो मैं रेगुलर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में उपस्थित रहता हूँ कि यहाँ तमाम छात्र संगठनों के द्वारा तमाम प्रकार के आडंबर रचे गए, कई प्रकार की बातें रखी गई कि मैंने ये प्रकार इस छात्रावास को बनवाया, मैं PU to CU बना दूंगा। सबसे पहले मैं छात्रों को आगाह करने देना चाहता हूँ कि छात्र संघ का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, उनका पावर सीमित है। जिस तरह से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी छात्रों के साथ दुर्भावनापूर्ण सलूक करते हैं, मैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को भी चुनौती देता हूं कि अगर शाश्वत शेखर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का पदाधिकारी बन गया तो विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को समुचित हक मिलेगा। जिस तरह से कर्मचारियों के दरवाजे पर छात्र जाके